3 बार ओम का दीर्घ उच्चारण करेंगे। लंबी श्वास। ओ। दोनों हाथों को जोड़ेंगे, प्रार्थना करेंगे। ओम सहना भवतु, सहनौ भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। तो नाथ रखें। आंखों पे लगाएं, चेहरे पे लगाएं, धीमी सी आंखें खोलेंगे। ठीक है, हम अपने प्रैक्टिस को स्टार्ट करते हैं विथ द लूजनिंग एक्सरसाइज, पवन मुक्तासना सीरीज, एंटी रूमेटिक ग्रुप। ठीक है, सबसे पहले आ जाएंगे प्रारंभिक स्थिति में, दंडासन, हाथ पीछे। ठीक है, ये रहा प्रारंभिक स्थिति। ओके, सबसे पहले पादंगुली नमन करते जाइए आप सभी लोग। नाम भी याद रखिए। प्रैक्टिस को बोलते हैं पादंगुली नमन। अब है गुल्फ नमन, एंकल को श्वास प्रश्वास के साथ कीजिए। इनहेल एंड एक्सहेल, पीछे आते हुए इनहेल, आगे आते हुए एक्सहेल। इस प्रैक्टिस का नाम है गुल्फ नमन। अब करेंगे गुल्फ चक्र। ठीक है, एंगल्स को रोटेट करेंगे, एंगल रोटेशन, गुल्फ चक्र। अब एंटी क्लॉकवाइज। प्रैक्टिस का नाम है गुल्फ चक्र। अब करेंगे गुल्फ घूर्णन। ठीक है, एक पैर को लेके आ जाएंगे, अपने थाइस में रखेंगे, पकड़ेंगे और अपने एंकल्स को घुमाएंगे। दूसरी साइड से घुमाएंगे। ओके, अब दूसरा पैर इस तरीके से। Opposite side, anti-clockwise। ओके, जॉइंट्स के जो लूज करता है, टेंशन को लूज करता है। ठीक है, अब जानु नमन। ठीक है, जानु नमन के लिए
8 से 10 बार करें ऑपोजिट साइड से। रिलैक्स। नाउ जानु चक्र। जानु को जो है घुमाएंगे, यानी कि घुटने को। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ऑपोजिट साइड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके रिलैक्स। नाउ दूसरी लेग्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। Opposite side. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, ये हुआ जानु चक्र। ठीक है। अब है अर्ध तितली आसन। तो अर्ध तितली आसन के लिए पैरों को एक पैरों को जंगा में लेके आए, जंगा मूल में रखें, श्वास प्रश्वास के साथ। Inhale and exhale. अर्ध तितली आसन। Okay. Now from other leg. Okay. Okay. Relax. Now श्रोणी चक्र। श्रोणी चक्र यानी कि हिप रोटेशन। सेम लेके आए एक पैर को दूसरी जगह में और अपने घुटनों को घुमाएं, हिप्स को रोटेट करें। Now anti-clockwise. Okay, relax. Now from other leg. इस प्रैक्टिस का नाम है श्रोणी चक्र, यानी कि हिप रोटेशन। एंटी-क्लॉकवाइज। ओके रिलैक्स। उसके बाद पूर्ण तितली आसन। पूर्ण तितली आसन के लिए दंड दंडासन से ही आए, दोनों पैरों को
बीच में लेके आए और दोनों घुटनों को नीचे लाने का प्रयास करें। Inhale, exhale. ओके, रिलैक्स। अब हम करेंगे, ये लोअर बॉडी का हो गया है, अब अपर बॉडी का। ठीक है, सबसे पहले करेंगे मुट्ठी का बंद, हाथों को सामने लाएं, सांस को सांस के साथ करते रहें। इस प्रैक्टिस का नाम है मुट्ठी का बंद। ओके, रिलैक्स। अब करेंगे मणिबंध। मणिबंध नमन। दोनों हाथों को सामने लेके आए, रखें। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। एक ही हाथ से भी कर सकते हैं। इस प्रैक्टिस का नाम है मणिबंध नमन। ओके, रिलैक्स। अब करेंगे मणिबंध चक्र। दोनों हाथों को सामने लाएं, मुट्ठी बंद करके रोटेट करें रिस्ट को, रिस्ट रोटेशन। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। Opposite side. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ओके, रिलैक्स। ये हो गया मणिबंध चक्र। अब कोहनी नमन। तो कोहनी नमन के लिए दोनों हाथों को सामने लेके आए और inhale and exhale. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. This is Kohni Naman. Relax. Now, कोहनी चक्र। ओके, कोहनी चक्र के लिए आपको रोटेट करना है ये अपनी कोहनी वाला आपको। नाउ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, let's start. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, relax. Now, other hand. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. This is Koni Chakra. Opposite side. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, relax. अब करेंगे हम स्कंद। ठीक है, अब करेंगे स्कंद चक्र। स्कंद यानी कि शोल्डर, शोल्डर रोटेशन। दोनों हाथों को शोल्डर में लेके आए और रोटेट करें। Inhale and exhale. 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10. Okay, relax now. Opposite side. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and okay, relax. Now practice for the Griva, यानी कि neck, Griva Sanchalana. Okay, so up and down, inhale up, exhale down, inhale up, exhale down, inhale up, exhale down. Now side bending, inhale and exhale, bend, inhale, exhale, bend, inhale, exhale, inhale and exhale, inhale and exhale. हाथों से भी कर सकते हैं, inhale and exhale, inhale and exhale, inhale and exhale, inhale and exhale. Okay, relax. Now side turning, inhale and exhale. आराम आराम से करें. Okay, relax. Now neck rotation. करेंगे inhale and exhale, inhale and exhale, inhale and exhale. Now anti-clockwise. Inhale, exhale, inhale and exhale, inhale and exhale. Okay, relax. This is Pawan Mukta Asana Series 1 Anti-Rheumatic Group. ओके, तो इसमें 17 प्रैक्टिस है, तो 17 प्रैक्टिस हमने की. अब जो है आ, हम थोड़े आसन करेंगे, ठीक है. तो कुछ आसन जो है उसकी प्रैक्टिस करते हैं, आसन और प्राणायाम की प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है. उससे पहले हम कुछ सूक्ष्म व्यायाम करेंगे, वार्म अप करेंगे. ठीक है, वार्म अप करेंगे. आह, सबसे पहले थोड़ा थोड़ा जंपिंग करेंगे, हल्का हल्का.
हल्का हल्का जंप करेंगे। ट्विस्ट करेंगे। ओके, रिलैक्स। करेंगे सर जंप। जी। सर हाँ जी। এইটো আৰু এবাৰ দিয়কচোন স্যাৰ ৰিপিট কৰক ये हाँ सर ये नहीं, ये थोड़ा सबसे पहले अपने पैर को उंगलियों के साथ ऊपर नीचे, फिर धीरे धीरे हल्का हल्का जंप करेंगे, हल्का हल्का। फिर थोड़ा थोड़ा तेज। ट्विस्ट करेंगे। ओके, रिलैक्स। ओके सर थैंक यू रिलैक्स करें। अब करेंगे जंगा पुष्टि विकासक क्रिया, जंपिंग जैक। ओके, नहीं एक्सरसाइज करते हुए ओके, रिलैक्स। करेंगे इंजन दौड़। इंजन दौड़ भी है, तो इसको करते हैं ऐसे करके। अपनी स्थिति में हम थोड़ी रनिंग करते हैं। पैरों को नितंब में लगाने का प्रयास करेंगे। ओके, रिलैक्स योरसेल्फ। ओके, रिलैक्स करें। ठीक है, कुछ आसनों की प्रैक्टिस करेंगे आज। ठीक है, तो कुछ सिटिंग आसन है, उसको लेंगे और सिटिंग आसनों का प्रैक्टिस करेंगे।
सबसे पहले जब भी हम आसनों पे आते हैं तो आसन कैसे स्टार्ट करें, तो प्रारंभिक स्थिति जो होती है आसन, सिटिंग आसन में आने की, तो ये होता है दंड आसन। ठीक है, दंड आसन ये होता है दोनों पैरों के सामने, और आपकी गर्दन, कमर सीधी, हाथ आपके बगल पे रहेंगे, तो ये होता है दंड आसन। दंड आसन से जो है हम सिटिंग आसन में आते हैं। ठीक है, सिटिंग आसन में सबसे पहले जो है ध्यानात्मक आसन, मेडिटेटिव पोर्शन, पोस्चर था। तो सुख आसन था सबसे पहले। सुख आसन जो है जैसे हम लोग बैठते हैं, है ना, राइट। तो सबसे आसान आसन होता है, बचपन से ही हम इस प्रकार से बैठते हुए आए हैं। तो एक पैर को जो है अपनी जंघा के नीचे, और दूसरे पैर को दूसरी जंघा के नीचे, तो इस प्रकार से जब हम बैठते हैं तो ये सुख आसन होता है। तो पहला मेडिटेटिव आसन है, इजी पोज है। इसको अम, यहाँ पे बैठ के हाथों को ज्ञान मुद्रा में और आंखें बंद। तो ये सबसे आसान है, सुख आसन, यानी कि आसन जो है जो आपको सुख प्रदान करे, खुशी प्रदान करे। ठीक है, जैसे आसन में आए थे उसी प्रकार से जाएंगे, धीमे धीमे आपको करेंगे। ठीक है, हाथों को नॉर्मल करेंगे, और एक पैर को आगे, दूसरे पैर को। तो ये हुआ सुख आसन, फर्स्ट मेडिटेटिव पोस्चर। दूसरा है आपका पद्मासन। पद्मासन जो है, इसके लिए आपकी जो हिप्स जॉइंट्स हैं वो खुले होने चाहिए। ओके, तो सबसे पहले हम हिप्स जॉइंट्स का जो है इसका प्रैक्टिस कीजिए। आपका हिप जॉइंट्स ओपन हो, तब जाके आप इस आसन को अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है, तो हिप जॉइंट्स के लिए आप तितली आसन, है ना, इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से कुछ प्रैक्टिस कर सकते हैं, जैसे कि ये हिप जॉइंट्स को ओपन करने के लिए हाफ तितली आसन, साथ ही साथ करते भी रहिए आप लोग, ताकि आपका प्रैक्टिस भी होगा और आप सीखते भी जाएंगे। ओके, तो कुछ प्रैक्टिस जो है आपकी हिप ओपनिंग के सबसे पहले करना है। उसके बाद जो है आप इस आसन को करेंगे। तो पद्मासन लगाने के लिए क्या करना है, सबसे पहले एक पैर को जो है दूसरी पैर की जंघा की मूल में रखना है, ऐसे करके। ओके, तो हमें कोशिश करना है कि हम ये आपके घुटने में प्रेशर ना पड़े। ओके, आपका मूवमेंट आपके हिप जॉइंट से होगा। फिर दूसरा पैर की, दूसरे पैर को दूसरी जंघा। ठीक है, इस प्रकार से जो है ये पद्मासन लग जाता है।
इसमें ये आसन जो है मेडिटेटिव पोस्चर है, बहुत ही अच्छा आसन। भगवान बुद्ध जो है इस आसन में, उनकी जो कई फोटोज हैं इस आसन में दिखाई गई हैं। तो इस आसन में हम लंबे समय तक जो है बैठ सकते हैं, ध्यान में बैठ सकते हैं। हाथों को ज्ञान मुद्रा में, आंखें बंद, कमर गर्दन सीधी। ओके, रिलैक्स करें। तो ये दूसरा मेडिटेटिव पोस्चर है, पद्मासन, लोटस पोज। अब जैसे गए थे वैसे वापस धीरे धीरे लेके आएंगे। एक पैर की, एक पैर को आगे, नाउ सेकंड पैर आगे, दंडासन में। ठीक है। तो अब तीसरा जो है वज्रासन। तो वज्रासन भी बहुत ही लाभदायक आसन है। तो इसके करने के लिए भी सबसे पहले हम दंडासन में आएंगे। दंडासन के बाद एक पैर को पीछे की ओर लेके आएंगे और सेकंड पैर को फिर पीछे की ओर। आपके पैरों की उंगलियां जो है मिली होंगी, जो बड़ा उंगली है वो मिला होगा। ठीक है। और उसके ऊपर हम अपने नितंब को ऐसे बैठाएंगे। ठीक। पीछे से दिखाता हूँ। इस प्रकार से जो है हम बैठेंगे। हम, जो हमारी कमर है वो सीधा रहेगा। ठीक है। हाथों को घुटनों में रखें, आराम की स्थिति में, आंखें बंद करें। तो इस आसन के अभ्यास से क्या होता है, हमारी डाइजेशन जो होती है वो इम्प्रूव होती है। तो ये एक ऐसा आसन है जो हम भोजन करने के बाद जो है कर सकते हैं। तो भोजन करने के बाद हमें 5 मिनट इसमें बैठना है। तो 5 मिनट बैठने पर ही हमारा जो डाइजेशन है वो बहुत अच्छा हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। लेकिन ये आसन उनको नहीं करना है जो जिनके जिनको आर्थराइटिस है, घुटनों में प्रॉब्लम है। ठीक है। ये आसन उनको वो ना करें। जिनको लोअर बैक में कोई इशू होता है वो उनको ये आसन ना करें। ठीक है। धीरे से आए और वापस आने के लिए एक पैर आगे, फिर दूसरा पैर। ये हुआ वज्रासन। तो ये तीसरा मेडिटेटिव पोस्चर है। इसका वीडियो हम डाल चुके हैं यूट्यूब में, आप वहां से भी देख सकते हैं। अब कुछ और सिटिंग पोज पे हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, वज्रासन भी कुछ सिटिंग पोस्चर है, उस पे हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है। तो अ, जो सिटिंग आसन वज्रासन से होते हैं, तो सबसे पहले वज्रासन में आएंगे। दंडासन से वज्रासन पे आएंगे। पहले हम करते हैं अभ्यास मंडूकासन का। तो मंडूकासन भी जो है ये आसन बहुत ही लाभकारी है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए, हमारे पेट के ऑर्गन्स को स्टिमुलेट करता है। ठीक है। जिनको डायबिटीज है उनके लिए ये लाभकारी आसन है। तो हमारे डाइजेशन को भी ये इम्प्रूव करता है। तो इसके लिए क्या करें,
इनको जिनको आर्थराइटिस है या पैरों की कोई समस्या है, ठीक है, और जो वज्रासन में नहीं बैठ पाते हैं, वो इस आसन का अभ्यास ना करें। तो सबसे पहले हाथों को लेके आए, एक हाथ को आपकी नाभि में रखें, दूसरे हाथ को आपकी नाभि में रखें, श्वास को लें, इनहेल, श्वास छोड़ते हुए नीचे की ओर जाए। महसूस करें अपने ऑर्गन्स को, अपने डाइजेस्टिव ऑर्गन्स को महसूस करें, होल्ड करें श्वास को, फिर धीरे धीरे ऊपर आए, इनहेल करते हुए। यह है मंडूकासन। हाथों की स्थिति हम ऐसे भी रख सकते हैं, ठीक है, और हम मुट्ठी बना के भी रख सकते हैं। तो अलग अलग हाथों की स्थिति का अलग अलग प्रभाव होता है हमारे ऑर्गन्स पे। तो मुट्ठी बना के भी हम रखते हैं, दोनों को मुट्ठी बना के हाथों को रखें, श्वास लें, इनहेल एंड एक्सहेल। नो inhale and now okay relax. दिस इज मंडूकासन। यह आसन बहुत लाभकारी है, तो इसका अभ्यास हमें प्रतिदिन करना चाहिए। अब हम दूसरे आसन की ओर बढ़ते हैं। दूसरा आसन है उत्तान मंडूकासन। ये भी जो है वज्र आसन से ही हम इस आसन को आते हैं, ठीक है। सबसे पहले दंडासन में आएंगे, उसके बाद वज्रासन में। वज्रासन के बाद जो है हम दोनों हाथों को ऐसे, दोनों घुटनों को खोलेंगे, खोलने के बाद एक हाथ जो है पीछे आएगा, अपने ये जो हमारा कंधा है, कंधा के जो पीछे वाला भाग है उस वहां पर आएगा एक, और दूसरा जो है वैसे ही दूसरे कंधे पे। इस प्रकार से हम बैठेंगे, तानेंगे पूरी बॉडी को। श्वास में श्वास सामान्य रखें। रिलैक्स, जैसे कहते हैं आएंगे। तो ये जो आसन है, आ, ये जिनको अस्थमा है उनके लिए बहुत ही लाभकारी है ये आसन, उत्तान मंडूकासन। इससे क्या होता है कि हमारा जो चेस्ट है वो ब्रॉड होता है, ठीक है? और हम ब्रीथिंग के लिए भी ये प्राणायाम करने के लिए लाभकारी होगा। हम इस आसन का अभ्यास करेंगे तो हम हमारा चेस्ट ब्रॉड होगा, ब्रीथिंग में सहायता होगी, ठीक है। तो ये था उत्तान मंडूकासन। अभ्यास करें इसका। उत्तान मंडूक आसन के बाद हमारा उष्ट्र आसन का अभ्यास करेंगे।
सर ये वाला बैक साइड से दिखा सकते हैं क्या, देख सकते हैं आप? हाँ बस दोनों पैरों को खोलेंगे, ठीक है। एक हाथ हमारे ये जो स्कैपुला बोलते हैं इसको, यहाँ पर रहेगा, और दूसरा हाथ यहाँ पर, ठीक है। इसको ऐसे पकड़ेंगे और खोलेंगे। ओके, रिलैक्स। थैंक यू सर। ठीक है, तीसरा हम आते हैं उष्ट्रासन पे। तो उष्ट्रासन ये भी जो है वज्रासन से आते हैं। सबसे पहले हम दंडासन पे आएंगे। दंडासन के बाद वज्रासन में बैठेंगे। तो ये लोअर बैक के लिए, ये हमारे कमर को फ्लेक्सिबल करता है, ठीक है। जिनको कमर में इशू है, कोई इंजरी है, वो इस आसन को ना करें। तो सबसे पहले हम उठेंगे वज्रासन से, इस स्थिति में आएंगे। पैरों की स्थिति जो है, दोनों को गैप रखेंगे घुटनों में, पैरों में भी गैप रखेंगे, ठीक है। जो कंधे के बराबर है, कंधे के बराबर हम लेके आएंगे, ठीक है। अब धीरे धीरे जो है, हम एक एक हाथ को पीछे लेके, सबसे पहले हम प्रारंभिक स्थिति करते हैं जो बिगिनर्स के लिए। तो एक ये स्थिति है, हाथों को कमर में लेके आ जाए, ठीक है। कमर में लेके पीछे की ओर जाए, सांस लेते हुए पीछे की ओर, और अपने रिदम को आगे की ओर पुश करें थोड़ा सा। बस ये स्थिति रखना ही है। नेक्स्ट, ठीक है। ये बिगिनर्स के लिए। अब जो है, एक और वेरिएशन है उष्ट्रासन का। तो उसके लिए क्या करना है, उसके लिए एक एक हाथ जो है हम लेके आएंगे, और अपने ये यहाँ पर रखेंगे, कोहनी पे और एंकल्स पे रखेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो इनहेल करें एंड, फिर दूसरा हाथ जो है वैसे ही लेके आएंगे, और यहाँ पर, एंड रिदम को आगे की ओर पुश करें। श्वास सामान्य रखें। और वापिस आएंगे जिस तरीके से गए थे। ओके, एंड रिलैक्स। तो उष्ट्रासन ये भी आपके कमर के लिए अच्छा है, ठीक है। कमर की फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाता है, प्लस जो है ये भी हमारे चेस्ट को जो है ब्रॉड करता है। तो प्राणायाम के लिए ये आसन बहुत ही अच्छा है। प्राणायाम से पूर्व यह आसन करना चाहिए। अब आते हैं हम शशांक आसन, शशांक आसन।
तो शशांक आसन, तो शशांक आसन एक हम रिलैक्सिंग पोज के रूप में यूज करते हैं जब हम अ, कमर के आसन करते हैं, ठीक है, या फिर कुछ इन्वर्टेड पोज करते हैं जैसे विपरीत करनी, और सर्वांगासन हो गया, है ना, शीर्षासन हो गया। उसके बाद जो है हम थोड़ा रिलैक्स करने के लिए इस आसन का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो वज्रासन में बैठते हुए क्या करें, इनहेल करें एंड एक्सहेल करें नीचे की ओर। सांस को छोड़ें और सामान्य रूप से रखिए, और श्वास को सामान्य चलने दें। इनहेल एंड एक्सहेल। ओके, नाउ वापस आएंगे। इनहेल एंड रिलैक्स। तो ये जो है हमारे शशांक आसन हुआ, ठीक है, जो कि हम ये जो आसन कर रहे हैं वज्र आसन से हम आते हैं। इसमें चार आसन थे। ओके, अब हम कुछ अभ्यास करते हैं प्राणायाम का, ठीक है। आएंगे दंडासन में, कुछ देर रिलैक्स करेंगे, ठीक है। और शवासन पे आ जाइए या मकर आसन पे आइए। मकर आसन पे विश्राम करें। ये है मकर आसन। प्रोन पोजीशन पे लेट जाए, या फिर इस प्रकार से भी हम मकर आसन पे आते हैं। आंखें बंद करें। ऐसे मैं दिखा देता हूँ। ओके, रिलैक्स।
आगे बताएंगे। आगे उतना कीजिए जैसे हाथों का सहारा लेते हुए किसी भी ध्यानात्मक आसन से आएंगे। किसी भी ध्यानात्मक आसन में आए, कंफर्टेबल। नाउ अनुलोम विलोम का अभ्यास करते हैं। हाथों को बनाएंगे हम इस मुद्रा में, प्राणायाम मुद्रा में। नाउ सांस को लेंगे लेफ्ट नॉस्ट्रिल से। नाउ एक्सहेल, इनहेल फ्रॉम द राइट नॉस्ट्रिल, exhale from the left, inhale, exhale, श्वास प्रश्वास को पूर्ण रूप से बहुत धीमी रखें, प्रयास करें धीमी करने का। अपना एक राउंड कंप्लीट करें और हाथों को नीचे रखें। धीमे से आंखें खोलेंगे। अब एक और प्राणायाम का अभ्यास करते हैं, भ्रामरी प्राणायाम। तो भ्रामरी प्राणायाम जो है ये भी बहुत लाभकारी प्राणायाम है। हमारे जो स्ट्रेस होता है, टेंशन होता है, उसको रिलीज करता है, बॉडी को कूल डाउन करता है। ठीक है। तो जैसे भ्रमर की जो आवाज होती है, तो उस आवाज को हमें उसका गुंजन करना है और उसको सुनना है। ठीक है। तो जब हम उस आवाज का सुनते हैं तो फिर हमारा जो टेंशन होता है, स्ट्रेस, वो रिलीज होता है। तो बहुत ही लाभकारी प्राणायाम है, प्रतिदिन करना चाहिए इसका अभ्यास। तो इसके लिए क्या करें? इसके लिए हम एक
सन्मुखी मुद्रा बनाएंगे। ठीक है, तो सन्मुखी मुद्रा के लिए कानों को जो है ये अंगूठों से इसको बंद करेंगे और आंखों को, ये वाली जो उंगली है ये आंखों के ऊपर रहेगी। ठीक है, इस प्रकार से हम ऐसे बंद कर देंगे। ठीक है, तो इनहेल करेंगे नासिका से और की आवाज में एक बार वर्क करके बताता हूँ। ठीक है, इनहेल करें। रिलैक्स। ठीक है, तो इसका अभ्यास करते हैं। तो 6 बार हम इसका गुनगुन करेंगे। ठीक है, तो इससे जो है इनहेल एक्सलेशन जो होती है वो हमें लंबी भी हो जाती है और हम चिंता से भी मुक्त हो जाते हैं। ठीक है? करते हैं इसका अभ्यास। 3 से 4 बार करते हैं इसका अभ्यास। ठीक, नाउ इनहेल। ठीक है, ब्राह्मी जो है कूल डाउन करता है हमारे शरीर को। ठीक है, तो जो लो बीपी के पेशेंट हैं उनको जो है ये अभ्यास नहीं करना चाहिए, क्योंकि फिर और बीपी जो है लो हो जाता है इससे। लो बीपी के पेशेंट को नहीं करना चाहिए, इसकी बात का ध्यान रखना बस। चलो, अब जो है हम सेशन को समाप्त करते हैं, शांति पाठ करते हैं। किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठे, कमर गर्दन सीधी, आंखें बंद। 3 बार ओम का दीर्घ उच्चारण करेंगे। लंबी गहरी श्वास। ओम।
दोनों हाथों को जोड़ेंगे, शांति पाठ करेंगे। दूसरा शांति पाठ है आज। ॐ द्यौः शान्ति अन्तरिक्षं शान्तिः पृथ्वी शान्ति रापः शान्ति रोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वज्ञं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ईश्वर को धन्यवाद कहेंगे। दोनों हाथों को रगड़ें, आंखों पे लगाएं, चेहरे पे लगाएं, धीमी से आंखों खोलेंगे।